दोस्तों मेरे पीछे टाटा की T19 गाड़ी है, बट जनरली ये गाड़ी 20, 22, 24 के साथ साथ 32 फीट ऑप्शन में भी अवेलेबल है। जिस कारण से फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि आप 32 फीट वाली डेक लेंथ के कारण ई-कॉमर्स के बहुत सारे पार्सल्स लेके जा सकते हो। मतलब उस टाइप के गुड्स लेके जा सकते हो जिन गुड्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है बट उनमें उतना वजन नहीं होता, तो उनको आप इसमें लेके जा सकते हो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये गाड़ी जो है वो हैवी लोड को नहीं ले जा सकती, डेफिनेटली कैपेबल है, क्योंकि इसमें 5 लीटर का टर्बोट्रॉन इंजन आता है जो कि टाटा का 204 हॉर्स पावर की पावर और 850 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। बट इन सब के बारे में वीडियो में आपको आखिर तक बता दूंगा, बिल्कुल टेक्निकल और सरल भाषा में बताऊंगा, ताकि आपको ये गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी है सारा आइडिया लग जाए, T19 कैसी है ये पता लग जाए और गाड़ी के बारे में अच्छी और बुरी सारी बातें पता चल जाए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री है आपके लिए। लाइक वगैरह वीडियो को करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि पता लगे और भी लोगों को टाटा की T19 के बारे में। मेरा मानना है कि आप देख रहे हो बैंडल्स। चलिए शुरू करते हैं हम A to Z इन्फॉर्मेशन वाला, माइलेज, कीमत और सारे इन्फॉर्मेशन वाला T19 का ये डिटेल्ड वीडियो। अब अल्ट्रा, अगर T19 के बारे में बात करो, इनके अल्ट्रा केबिन किसी के भी बारे में बात करो, तो जब इंडिया में प्रीमियम ट्रकिंग की बात होने लगी, जब इंडिया में वो सेमी प्रीमियम ट्रक्स आ गए, तो उसमें लुक्स बहुत मैटर करते हैं। यार आपकी गाड़ी कैसी दिखती है वो बहुत मैटर करता है, तो ये बहुत एक्चुअली अच्छी दिखती है। और अल्ट्रा जो हमारा शुरू से केबिन रहा है, तो यहाँ पे कोई ना ही तो बड़ी सी वो ग्रिल थी, तो वो ग्रिल वाला सिस्टम खत्म किया और यहाँ से इसको एकदम बम्पर और ये केबिन का फ्रंट वाला शो था ना, उसको अलग करने की कोशिश करी और फिर बाद में उसको प्रीमियम टच देने के लिए यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया। और ये पूरा का पूरा क्रोम का आपको एप्लिक दिखेगा, टाटा का ब्लैक पियानो में एकदम फैंसी सा लोगो दिखता है। मतलब ये बहुत अपीलिंग सा लगता है। ये आप देखोगे तो नीचे के बम्पर वगैरह में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को ऐड किया गया, जिसमें सबसे फेवरेट मेरा ये नीचे वाला बम्पर, क्योंकि ये वाला जो है वो बम्पर काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। और इस हैवीनेस के कारण क्या होता है कि जो क्रैश प्रोटेक्शन हमारे हैं, तो मतलब वो एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आता है, सेफ्टी वहाँ पर ड्राइवर महसूस करता है और सेफ्टी ट्रक की ओवरऑल बढ़ती भी है। सीधे सीधे चैसी में माउंटेड होता है, चैसी से इंटीग्रेटेड है। अब ये जो लैंप है ये सिग्नेचर है टू अल्ट्रा सीरीज़, ये आपको सिर्फ अल्ट्रा सीरीज़ में दिखेंगे और इस कारण से ये काफ़ी यूनिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ड्यूअल हैलोजन सेटअप दिखेगा, इंडिकेटर वगैरह दिखेगा और काफ़ी बड़े और बोल्ड लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे FE यानी कि फ्यूल एफिशिएंट ये गाड़ी है। अगर बात करें तो 10% मोर फ्यूल एफिशिएंट दैन द इंटायर कॉम्पिटिशन, क्योंकि इसमें 5 लीटर का टर्बोट्रॉन इंजन आता है। एंड टर्बोट्रॉन इंजन इज वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट इंजन इट्स कैटेगरी। उनके सेगमेंट में सबसे बेहतर, उसके सेगमेंट में सबसे बेहतर फ्यूल एफिशिएंट इंजन वो है। यहाँ एक अल्ट्रा का ब्रांडिंग और ये भी क्रोम में दिया हुआ है, ये पूरा 3D वाला वर्क है। एक्चुअली अच्छा लगता है, मल्टीपल फुट स्टेप्स आपको इजीली इग्रेस कराने के लिए। तो ये टाटा का फ्लैगशिप अल्ट्रा स्लीपर केबिन है, विच इज़ लाइक वेरी नाइस। अब ये केबिन 45 डिग्रीज तक टिल्टेबल है, मतलब यहाँ से 45 डिग्रीज टिल्ट हो जाता है, यहाँ से उसका पूरा टिल्टेबल मैकेनिज्म है। और ये केबिन जो है वो सस्पेंडेड केबिन है, मतलब पीछे की तरफ शॉकअप होते हैं और ड्राइवर सीट भी मैकेनिकली सस्पेंडेड है, विच मतलब जंप वगैरह, जर्क वगैरह आपको नहीं लगेंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे वही 295, 90 या 20 के आपको ड्यूअल व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। टोटल पीछे के एक्सल पे 4 पहिए, आगे के 2 एक्सल, टोटल गाड़ी 6 चक्का होती है। एक आपको स्टेपनी मिला के 7 चक्का गाड़ी जो बनती है। अब यहाँ पे देखो ये 3M रिफ्लेक्टर टेप लगा रखा है, क्योंकि ये सरकारी नियम है और रिफ्लेक्ट करना चाहिए गाड़ी को, थोड़ा सेफ्टी बढ़ाता है वो चीज़ है। अगर हम पीछे की कमानियों की बात करें तो पीछे की तरफ आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिखती है और आपको वहाँ पे हेल्पर कमानियाँ भी मिलती है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जो गाड़ी की लंबाई है वो गाड़ी की लंबाई 32 फीट की है। तो ये गाड़ी की जो लोडिंग स्पैन्स हैं वो आप देखोगे यहाँ से वहाँ तक बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़ा लंबा स्पैन है। तो अगर देखोगे तो आप यहाँ पे आपको 32 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट के ऑप्शन गाड़ी देती है। और दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको LED लाइट्स देखने को मिलती है। टेल लाइट्स में ना LED होने से क्या फ़ायदा होता है कि ये टेल लाइट्स में LED होने के कारण विजिबिलिटी बेहतर होती है और कहीं ना कहीं वो भी सेफ्टी एनहेंस करती है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है वो रिवर्स फायरिंग सेंसर्स गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, तो वो देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी बढ़िया है। अगर हम बात करें यहाँ से चैसी की, तो चैसी में आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। अब ये 250 mm के आसपास का इसका पूरा लेंथ है, 60 mm का इसका डेप्थ है और 7 mm की इसकी मोटाई है, विच इज़ लाइक रियली इंटरेस्टिंग। तो इस गाड़ी के अंदर 245 लीटर्स का एक डीजल टैंक आता है और कंपनी की पासिंग में 415 लीटर का दूसरा डीजल टैंक भी आता है। तो मतलब एक 400 लीटर से ज़्यादा का डीजल टैंक हो गया, एक लगभग 250 लीटर का डीजल टैंक हो गया, तो बहुत ज़्यादा डीजल कैरी कर सकती है। और उसमें कोई चालान वगैरह भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ड्यूअल डीजल टैंक आपको RTO पासिंग के साथ में मिलने वाले। अब चलिए हम दिखाएंगे आपको इसका केबिन और बताते हैं कि भाई क्या कुछ और खास है टाटा के अल्ट्रा T19 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको कुछ केबिन के फीचर्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको वॉक थ्रू केबिन मिलता है, कई बार वेयर हाउसेस वगैरह में ऐसे लगाना पड़ता है गाड़ी को कि आपको इधर से उतरने की जगह नहीं होती है, इसको हम बिल्कुल सटा के लगा देते हैं, शीशों को भी हम अंदर कर लेते हैं और फिर तो उतर नहीं सकते आप, तो इसमें इधर से उतर सकते हो, लॉक कर सकते हो। इवन सड़क पे भी अगर आप लगा रहे हो गोडाउन साइड से, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। गाड़ी की पार्किंग में बहुत हेल्प मिलती है, आप दोनों तरफ से आ सकते हो, जा सकते हो, दोनों तरफ से केबिन को लॉक भी कर सकते हो। बहुत अच्छा फीचर है।
अब वॉक थ्रू कैसे बनता है, वो बनता है डैश माउंटेड गियर लेवर से। तो ये गियर लेवर है जो इनका 750 नंबर वाला, ये उन्होंने लगा रहा है डैशबोर्ड पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, ये जो है केबल शिफ्टेड ऑपरेशन है और इसमें काफ़ी कम एफर्ट्स लगते हैं और काफ़ी स्लीक केबल शिफ्टिंग ऑपरेशन के कारण इसमें वो रॉड वॉड वाला सिस्टम नहीं है, जिस कारण से काफ़ी आसान हो जाता है ये। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील यूज़ किया है 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, बीच में हॉर्न पैड वगैरह है और काफ़ी बढ़िया एकदम ये ब्लैक पियानो वगैरह में बहुत ही सुंदर ये लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका टैक्स और टच फील भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे SOS का बटन अब आ जाता है। अब चूंकि हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें BS6 फेज 2 वाली गाड़ियों में नई अल्ट्रा T19 में आएगी, जो पहले नहीं आती थी, वो क्रूज़ कंट्रोल है। तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा और हर गाड़ी में मिलता है क्रूज़ कंट्रोल। कोई भी वेरिएंट आप ले लो तो यहाँ से रेसेट रीसेट कर सकते हो, यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखो म्यूजिक सिस्टम आ जाता है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है। तो यहाँ पे आप अलग अलग म्यूजिक का मज़ा ले सकते हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी तरह से, तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। FM वगैरह चलता है। तो ये फैक्ट्री फिटेड आता है, गेट्स में स्पीकर प्लेस किए गए, तो वो बहुत ही कमाल की चीज़ मुझे लगती है, कुछ एडिशनल चीज़ें। इसके बाद जो कमाल की चीज़ है वो ये कि यहाँ पे स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा है। देखो जैसे यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस है, आप यहाँ पे कुछ रख सकते हो, क्योंकि हैंड ब्रेक बहुत ही छोटा है। देखो हैंड ब्रेक का लेवर जो है वो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे कुछ यूटिलिटी रख सकते हो। कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑक्सिलरीज लगवा रहे हो तो आप ऑक्सिलरीज आप यहाँ से लगा सकते हो, वो एक चीज़ है। फिर यहाँ पीछे भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। बंक बेड के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको एक हुक मिलता है, जैसे आपने कुछ फ्रूट्स ले लिया, कुछ ले लिया, आपको टांगना है, आप यहाँ टांग सकते हो। म्यूजिक सिस्टम के नीचे आप देखो हमारी चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई हैं, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, तो वो एक चीज़ मिल जाती है। इसके बाद में अब यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आपको एक स्पेस मिल जाएगा और यहाँ नीचे की तरफ भी आपको स्पेस मिल जाएगा। मल्टीपल स्पेस मिलते हैं, मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना तो मल्टीपल स्पेस मिलते हैं। वहाँ साइड में देखोगे तो वहाँ भी एक स्पेस मिल जाएगा। फिर डोर्स में भी आपको डोर पॉकेट्स दे रखी है, बॉटल होल्डर वगैरह डोर्स में भी मिलता है, तो वो भी आपको एक स्पेस मिल जाएगा। तो ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाएगा। तो जब लंबी दूरी में चलते हैं तो हमें छोटी छोटी यूटिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी जगहों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी जगहें यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये एक बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अल्ट्रा के बारे में, जब भी मैं अल्ट्रा के बारे में बैठता हूँ। अब अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा आई बटन में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं सब समझा है, बट फिर भी उसमें आपको सारी बेसिक चीज़ दिखती है। टाइम क्या हो रहा है, एड ब्लू का लेवल कितना है, आपको रेस दिख जाएगी, आपकी गाड़ी में डीजल वीजल कितना है, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। RPM वगैरह, स्पीड वगैरह सारी चीज़ बहुत अच्छे से दिखाता है वो। साथ में कोई माल फंक्शन लाइट हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई डायग्नोस हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई इसमें ये ऐसा जो है फॉल्ट कोड हो गया। लाइट, मीडियम और हैवी मोड आते हैं। तो गाड़ी बेसिकली 205 HP में आती है, तो ये आपका हैवी मोड जो है उसमें 205 HP 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क आएगा। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये आपको क्या है, मीडियम और लाइट मोड मिलते हैं। कि गाड़ी अगर मान लो कि आपको ठीक ठाक लोड में चल रही है, रेटेड लोड में चल रही है, उतना नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे मीडियम लोड में चलानी है, खाली गाड़ी आप बिल्कुल लेके जा रहे हो, तो आप इसमें लाइट मोड में भी चला सकते हो। तो वो पावर अपने आप से डिवाइड कर देता है। तो मुझे बहुत ही कमाल का लगता है, इसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी आती है, वो अच्छी आती है। अब अगर केबल के बारे में बात करो तो यहाँ पे आपको देखो एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। इस कारण से फायदा क्या होता है कि आप अपना मोबाइल वगैरह से ये चार्जर में लगा लो, चार्जर वगैरह लगा सकते हो। फिर यहाँ पे 2 USB आउटलेट्स भी मिलते हैं, जिनसे कि आप अगर जैसे हम शूट कर रहे थे तो हमने हमारे कैमरे को जो है वो यहाँ पे क्या कर रखा है, कैमरे को पावर दे रखी है वहाँ से, ताकि वो नॉन स्टॉप चले। और क्योंकि ये जो गाड़ी है उसमें हम कुछ टेस्टिंग लगा रहे हैं, इस कारण से आपको केबल्स वगैरह लगेंगी, तो इसलिए अनटाइडी दिख रहा है, बाकी टाइडी एकदम डैशबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी चढ़ने उतरने में, क्योंकि गाड़ी ऊंची वगैरह है, या लाइट वगैरह आपको देखने को मिलेंगी केबल में, और ये अलग अलग है, मतलब दोनों के लिए मैप लैम्प भी मिलते हैं, केबल लैम्प भी मिलता है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अब ये वाली जो मेरी सीट है ये मैकेनिकली सस्पेंडेड होने के साथ में आगे पीछे हो जाती है आराम से, आप देखोगे तो ये काफ़ी बढ़िया आगे पीछे हो सकती है। फिर इसमें क्या है कि आप अगर पीछे जाना है तो आप इसको आराम से रिक्लाइन भी कर सकते हो। पीछे की तरफ स्लीपिंग बर्थ है। अब स्लीपिंग बर्थ में क्या है कि अंदर की तरफ आपको स्टोरेज मिलता है, बंक स्टोरेज, काफ़ी ज़्यादा सामान अभी अंदर है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बाकी इसके नीचे ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। और ये काफ़ी बढ़िया जगह है, जिससे कि एक बंदा जो है वो आराम से सो सकता है और 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। D+2 की पासिंग में आता है, मतलब ड्राइवर के साथ में 2 लोग, मतलब एक पीछे स्लीपर सो के जा सकता है, एक और ड्राइवर, तो 3 लोगों को आप लेके केबिन में ऑफिशियली जा सकते हो, आपको कोई RTO परेशान नहीं करने वाला है। तो ये कुछ है इसके केबिन के बारे में, मतलब A to Z, चाहे आप लाइट के कंट्रोल देख लो, चाहे मोड के बटन्स देख लो, या आप कोई भी चीज़ देख लो, टेलीमेटिक्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सब कुछ ऐसे बनाया कि कितना भी आपका सरल ड्राइवर हो, कितना भी बेसिक ड्राइवर हो, कितनी भी कम नॉलेज वाला बंदा हो, एक दिन में पूरी गाड़ी सीख जाएगा और उसके बाद आपको चलाने में, कटिंग करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो गाड़ी को चलाएगा। तो ये कुछ है केबिन के बारे में। अब चलिए मैं आपको लास्ट में बताता हूँ गाड़ी की कीमत और माइलेज को लेकर, आप खरीदनी है तो कैसे खरीद सकते हो और किन सारे ऑप्शन के साथ में आपको ये गाड़ी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी टाटा के अल्ट्रा T19 के बारे में। अब गाड़ी 200+ HP के साथ में 850 न्यूटन मीटर के साथ में आती है, मतलब एक कमाल के पावर फिगर्स के साथ में आती है। साथ ही 32 फीट लंबी डेक लेंथ है भाई, 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट, जो मर्जी वो ले सकते हो। काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शन टाटा ने बनाए और अल्ट्रा के साथ में स्लीपर केबिन है, जिस कारण से 1000 किलोमीटर रोज चल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब मल्टीमोड फ्यूल इकोनॉमी स्विचेस हो जाए, चाहे बाकी सारी चीज़ें हो जाए, फ़ायदा आपको एक होने वाला है। वो क्या होने वाला है कि आपको अच्छा प्रॉफिट इस गाड़ी में निकलेगा। जो लोग गाड़ी बनाने का सोच रहे हैं, नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली टाटा की T19 5 लीटर वाले टर्बोट्रॉन 2.0 इंजन के साथ में, जो कि BS6 फेज 2 के साथ कंप्लायंस करता है, उसके साथ में गाड़ी खरीद सकते हैं।
गाड़ी में बहुत अच्छा ही जो है वो ओवरऑल कॉम्बो पैकेज आपको दिया हुआ है। अब आपको गाड़ी की अगर कीमत जाननी है तो नीचे टाटा का टोल फ्री नंबर आ रहा है 180020979979। आप उस नंबर पर कॉल लगा सकते हो। साथ में अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अब आप मुझसे पूछो, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मैंने दे रखा है, वहाँ जाके क्लिक कर लो, आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएंगी। पर मुझे अच्छा सबसे ज़्यादा क्या लगा कि भाई एक 19 टन 6 चक्के वाली गाड़ी में अगर आप 32 फीट का टैग लाइन दे रहे हो या 600 का बड़ा व्हील बेस दे रहे हो, मतलब आप बहुत कुछ अच्छा दे रहे हो और इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। तो ये कुछ था अब इस वीडियो में। उम्मीद कर रहा है पसंद आ ही रहा है आपको वीडियो, तो आप लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको और ऐसे आगे आने वाले हमारी वीडियोस मिलते रहे। मैं रमन नायक फिलहाल आपसे बयान से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।